हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद जी सिन्हा। चलिए देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। देखिए, जो न्यूज आई थी मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले, ये जो टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन है, अमेरिका ने कोलंबिया, मेक्सिको और चाइना पे जो टैरिफ लगाया है, और उनके टैरिफ लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो कनाडा, मेक्सिको और चाइना इन्होंने भी कहा है कि वो भी रिटर्न में टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही देंगे। देखिए, अभी तो फिलहाल कोई खास अपडेट है नहीं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इन्होंने भी कहा है कि हम भी टैरिफ लगा लेंगे। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कि कुछ नेगोशिएशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वही देखना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में इम्पैक्ट आएगा, और ग्लोबल मार्केट में जैसा इम्पैक्ट रहेगा वो उसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी पड़ता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी तक इंडिया के लिए कुछ ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल यही 3 कंट्रीज है जिनके खिलाफ अमेरिका ने टैरिफ लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कल के दिन के लिए कैसा रिएक्शन मार्केट दे सकता है, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस लेवल के ऊपर आपको बाइंग या सेलिंग करना जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले पुट कॉल रेशियो, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.871 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे 0.78 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में है, 0.8 के नीचे। इंडिया विक्स आपका आज भी देखिए नीचे कहां तक गया था, वही 14.10 के आसपास का लो बनाने के बाद 15.11 का हाई था, लेकिन क्लोजिंग 14.35 पे हुई है। तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि अगर दो कंटिन्यूस सेशन इंडिया विक्स 14 के नीचे आके क्लोजिंग दे देगा ना, तो फिर आप मान के चलिए कि मार्केट भले ही धीरे धीरे सस्टेन करेगा, लेकिन एक सस्टेनेबल तेजी आपको मिनिमम साइड पे 24,000 तक की मार्केट में देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट देख लीजिए, तो देखिए खुला तो डाउ जोन्स अच्छा खासा नेगेटिव था, लेकिन अच्छा रिकवर भी किया है। अभी फिलहाल 167 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। S&P 43 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 190 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी नेगेटिव सेशन ही चलता हुआ दिख रहा है, और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही, मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से तो इस समय कोई खास हेल्प मिलती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि देखिए, अगर जैसे यूएस मार्केट आपके रिकवर हुए, ठीक है, तो मार्केट आपके कल गैप अप खुल सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि मार्केट ऊपर खुलेंगे या नीचे खुलेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट खुलने के बाद क्या आपके मार्केट के अंदर, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि उस तेजी को आगे कंटिन्यू कर सके। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपके एफआईज और डीआईज के डेटा से पता चलेगा। तो देखिए एफआईज अगर डीआईज का डेटा हम छोड़ दें आज, तो पूरी तरीके से हर सेगमेंट में एफआईज आपके नेगेटिव ही दिख रहे हैं। कैश मार्केट में 3,958 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। कैश मार्केट में डीआईज आपके 2,708 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। कोशिश की है कवर करने की, लेकिन कवर कर नहीं पाए हैं डीआईज एफआईज को। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1667 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में 21,659 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1512 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में भी 2298 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी बनी हुई है। ठीक है, मतलब ये डेटा क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि मार्केट अगर ऊपर खुल भी गया तो क्या इंटरनल इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा ट्रिगर बनेगा कि उस लेवल्स को वो होल्ड कर पाए। और अगर कंटिन्यूस बेसिस पे एफआईएस ने फिर से खुलते बिकवाली चालू कर दी, तो मार्केट को वहां से गिरना पड़ेगा। यही इंडिकेशन अभी तो फिलहाल मिल रहा है। निफ्टी देख लीजिए 23,361 के लेवल पे बंद हुआ था। तो हालांकि देखिए टैरिफ वॉर वाली न्यूज पता तो सबको थी, लेकिन इतना खतरनाक टैरिफ लगाएंगे ये किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। इसीलिए ग्लोबल मार्केट भी तेजी से गिरे थे सुबह, डाउ जोन्स फ्यूचर्स वगैरह, और इस कारण से हम अच्छा खासा गैप डाउन खुले थे 319 के लेवल पे। खुलने के बाद 222 का हमने लो बनाया, फिर एंड ऑफ द डे 381 का हाई बना के 361 पे क्लोज कर दिया। तो हमारा तो हालांकि 400 का मेक और ब्रेक का लेवल था, 320 और 210 का पहला टारगेट था। तो 320 330 जो मौका दिया था मार्केट ने खुलने के बाद, वहां से किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो 100 पॉइंट तक की रैली उनको मिली होगी कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न है, तो देखिए यहाँ पे मैं कह नहीं रहा आपको, ये पहली कैंडल ही देख लीजिए, 345 का कैंडल का ही है, और उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 222 के आसपास का लो है। तो जिस किसी ने भी ये 330 340 के लेवल से या 320 के आसपास से यहाँ पे शॉर्ट किया था, ये कुछ टाइम में ही यहाँ पे देख लीजिए 9:25 और 9:30 की कैंडल है, यहाँ पे बना था आपका डबल टॉप, जहां पे हमने सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है,
और उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बना था आपका डबल बॉटम, जहाँ हमने किया था सेल का पोजीशन एग्जिट, और यहाँ से हमने लिया था एक बाई का ट्रेड। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट एक जोन में देखिए, क्योंकि देखिए इस डबल बॉटम में हमारा फायदा क्या होता है कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंडल का लो देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया है डबल बॉटम का पैटर्न देख के। ठीक है, तो अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो अगली कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से तो ये क्लियर ट्रेड था, देखिए ये पहला ट्रेड। ठीक है, लेकिन जब यहां से हमने बाई किया तो मार्केट अगेन अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में गया, डबल टॉप भी बनाया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा वेट करना बनता था, तो थोड़ा सा वेट किया हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी रिवर्सल मार्केट देता और अगर मेरा बॉटम ब्लीच होता तो मैं पोजीशन अपने एग्जिट कर देता। फिर अगेन देखिए मार्केट ने यहाँ भी अटेम्प्ट किया डबल बॉटम बना के, अगेन अटेम्प्ट किया। एंड ऑफ द डे जब कोई मोमेंटम नहीं मिला तो यहाँ पे जैसे ही डबल टॉप बना, मैंने पोजीशन की अपनी एग्जिट और आज का ट्रेडिंग हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये था दूसरा ट्रेड हमारा। यहाँ पे देख लीजिए वही 340 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ 222 का लेवल आ रहा है, तो वही 110 120 पॉइंट का प्रॉफिट लगभग हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था निफ्टी में। और वही 220-22 के आसपास से जब बाई किया था 381.60 पैसा। ठीक है, तो वही लगभग अगर आप देखेंगे तो 160 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। तो आपके सामने देखिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मिनिमम 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था ये पैटर्न का यूज करके। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 320 330 के आसपास से शॉर्ट किया था, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स मौका मिला दिया था मार्केट ने, उनको मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं तो लाइफ टाइम अपने खुद के एनालिसिस से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं डेली वाइज, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि अब कल के मार्केट का क्या। कि ठीक है, यूएस मार्केट रिकवर हो गए हैं, अब 500-600 पॉइंट यहाँ नेगेटिव थे दिन में, उनके फ्यूचर अभी खुलने के बाद सिर्फ 130-40 पॉइंट्स की ही नेगेटिविटी बची हुई है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रहा है आपका 23,400 से लेके 23,450 का, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से इस समय। ठीक है, 23,400 23,450 आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा ना, वो रहेगा 23,400 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में तीन लगातार कैंडल 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 23,400 के एवब क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, तब तो हम यहां से एक बाई का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस पॉइंट पे, वो आप करेंगे 23,480 का रखेंगे फर्स्ट टारगेट, और 23,560 का बनेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,350 पे मेंटेन करेंगे, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, बात करें अगर सेल साइड की, तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,400 के लेवल के नीचे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम फिर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट पहला वही होगा जहां पे आज मार्केट खुला था, 320 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आप 23,230 पे मेंटेन करेंगे। वैसे 210 से पहले सपोर्ट जोन नहीं है, लेकिन आज भी मार्केट 222 से घूम गया, तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर मैं आपको 230 तक का टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा 23,450 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए, और दोनों साइड के लेवल्स मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 400 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है खुलने के बाद, और अगर 450, देखिए क्या होता है कभी कभी ओपनिंग रेंज क्यों दिया जाता है
400-450 की रेंज है। अब अभी लग रहा है कि 400-450 पे मार्केट खुलेगा, लेकिन सपोज सीधा 460 या 470 पे मार्केट खुल गया ग्लोबल मार्केट में, तेजी मंदी कुछ भी हो सकती है रात भर में, ठीक है। तो भी उस केस में अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 400-450 की रेंज में मार्केट आता है, तो जितना 400 के आसपास मिलेगा मैं वहां से खरीदूंगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सपोज नहीं आता है, 450 के आसपास ही ट्रेवल कर रहा है, 440 आया, फिर 450 आया और वहीं से रैली के स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना मैं बाई नहीं करूंगा, मैं बाई करूंगा 450 से, उस केस में मेरा 400 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट सेम रहेंगे 560 तक के, कम पैसा बनेगा लेकिन पैसा बनेगा, राइट। लेकिन 400 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर 400 का लेवल इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट होल्ड कर लेता है तो डेफिनेटली मैं बाई का ट्रेड लूंगा, नहीं होल्ड कर पाता तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। यही बहुत क्लियर से स्ट्रैटेजी हम बना के चलते हैं। इसीलिए कहता हूँ देखिए कि मार्केट में स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा बेहतर चीज जो आपको हेल्प करेगा वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रैटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके निफ्टी के कल के लेवल्स हो गए, इनको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। नीचे के तो सेम ही है, इसको हमने 230 किया है बस, ठीक है। ऊपर का भी सेम है, ये 560 हुआ है बस, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स हो गए, कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने का। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझा रखी थी, सैटरडे वाले वीडियो में, कि बैंक निफ्टी का जो रेंज बन रहा था ना वो यही रेंज है, ठीक है। बैंक निफ्टी 400 से 500 की रेंज में अगर आता है तो वहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। लेकिन वही टैरिफ वार की न्यूज आ गई और मार्केट सीधा खुल ही गया गैप डाउन 49,074 पे। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया था, ठीक है। तो खुलने के बाद 49,100 के बिलो भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया था 900 तक के लिए, मिनिमम साइड पे 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा फायदा मिला। क्योंकि देखिए यहाँ पे खुलते ही बैंक निफ्टी ने 906 का लो बना दिया था, तो मुझे यही लगता है कि फर्स्ट कैंडल में ही इतना नीचे का मोमेंटम कोई कैप्चर कर सकता है, इसके चांसेस कम ही होते हैं। यहाँ पे लेकिन देखिए 277 का है ये, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 300 के आसपास से भी किसी ने अगर बेचा होगा उस समय, तो यहाँ पे देखिए लो है 48,996 का, मतलब ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट, 200 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट उसको मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेवल क्या आ रहा है, 48,906, सॉरी 48,986 और 48,986.90 पैसा, ठीक है। ये लेवल है एग्जैक्टली यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो 48,990 मान लीजिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने खुलते ही क्या बना दिया था, डबल बॉटम का पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ से हमने बनाया था एक बाई का ट्रेड। और बैंक निफ्टी में ना मैंने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत हाई साइड पे चल रहे हैं, क्योंकि नया मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है और छोटे छोटे ट्रेड लेने में कुछ खास मिलता नहीं है, ब्रोकरेज उससे ज़्यादा लग जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ लेके ना मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ दिया था कि ठीक है, या तो मेरा डबल बॉटम का पैटर्न टूटेगा तो वही मैं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखिए क्लियरली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 50 EMA का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5 इवन ये 6 कैंडल नीचे क्लोज किया, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम पास बैंक निफ्टी ने किया था इस रेंज में, ठीक है, 50 EMA के ऊपर। और प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो डबल टॉप भी बना था, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करके एक सेल का ट्रेड अटेम्प्ट किया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा खास कुछ मूव मिला नहीं था। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी थी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ 990 के आसपास खरीदा था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 359 373। बैंक निफ्टी में हम वैसे भी 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे एग्जैक्टली 14 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला इस फर्स्ट ट्रेड में, 370 पॉइंट का, ठीक है। फिर वही 370 के आसपास शॉर्ट किया था, एंड ऑफ द डे देख लीजिए यहाँ पे लो 186 190, ठीक है। तो 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था, ठीक है।
वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी जैसे निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने ओवरऑल यहाँ पे 450 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया था, सॉरी 550 पॉइंट का, क्योंकि मैं ऑप्शन में बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन में ही करता हूँ देखिए ट्रेड, इसीलिए मुझे फ्यूचर्स के इतने ज्यादा पॉइंट्स याद नहीं रहते। तो 550 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उनको मिनिमम साइड पे 200 से 300 पॉइंट मिले होंगे। क्या होता है ना, देखिए मार्केट में जब लेवल्स नहीं चलते ना तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब कितने ने सही दिमाग लगाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। तो अगर एक बार आप सीख लें तो फिर आपको आपका दिमाग सही जगह पे लगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई फिलहाल आज की बैंक निफ्टी की। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि आप कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो देखिए निफ्टी की तरह ना बैंक निफ्टी में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा तो ऊपर खुलेगा, क्योंकि ट्रेड वॉर वाली जो सिचुएशन थी ना, ये ऑलमोस्ट हो गया। जो भी आना था मार्केट ने रिएक्शन दे दिया। अब कुछ नया अपडेट जब तक नहीं आता तब तक मार्केट के लिए और कुछ ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। अब ट्रम्प का देखिए कोई भरोसा नहीं है, वो भड़क के कुछ और कर दे कल की, अरे हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, रुको बताता हूँ, ये भी कर दिया और डबल टैरिफ कर दे या कुछ और कर दे, तो फिर सिचुएशन थोड़ी हाथ से फिसल सकती है। लेकिन जब तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आ रहा तब तक हम यही मानेंगे कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का 300 से 400 का ओपनिंग रेंज रहेगा। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए 49,400 का ही रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद सेम स्ट्रेटेजी 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तब इस केस में हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 49,650 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 49,850 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 49,240 के लेवल पे मेंटेन करेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 49,400 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो फिर तो देखिए शॉर्ट का पोजीशन करना बनता है 49,100 और 48,900। यहीं पे बैंक निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, तो यही दो टारगेट्स के लिए हम शॉर्ट करेंगे। फिर स्टॉप लॉस आपको इस केस में 49,560 पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये आपके क्लियर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। 100 और ये हो गया 900, क्योंकि अब देखिए 48,800 से लेके 49,000 जब तक इस जोन को बैंक निफ्टी अब नहीं ब्रेक कर रहा है ना, तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर एक बार ब्रेक किया तो फिर अगेन ये आपको ये लो टेस्ट करता हुआ दिख जाएगा, जो कि आ रहा है 47,800 के आसपास। मतलब 2,000 पॉइंट का क्वेश्चन है, 1,500-2,000 पॉइंट का। अगर टूटता है तो, नहीं टूटता तो फिर तो ये अपनी अपसाइड रैली कंटिन्यू करेगा और वही 50,200 तक के टारगेट फिर ऊपर आपको इन द मीन टाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ 650 और 850 ये दो टारगेट्स रहेंगे। तो लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी मार्क कर दिया है टारगेट्स। कोशिश कीजिए जब तक नहीं सीख पा रहे हैं इसके हिसाब से वर्कआउट करने का, और जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए लास्ट 5 ईयर से पैटर्न इंडिकेटर हम लोगों को सिखा रहे हैं हर महीने सिर्फ 40 से 50 लोगों को, क्योंकि एक तो हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दूसरा 1 मंथ का ये कोर्स होता है। हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी कराते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। तो इसीलिए अगर किसी को ज्वाइन करने का मन है तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।